सो हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अभिषेक सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। तो फोर्थ राउंड आ चुका है, उसकी कट ऑफ को लेकर बहुत सारे चर्चे हैं। कुछ का अपग्रेड हुआ है और कुछ का नहीं अपग्रेड हुआ है। तो विड्रॉल ऑप्शन आपका जा चुका है, लेकिन कई बच्चों का डाउट है कि भैया वो विड्रॉल का ऑप्शन हमारा रहेगा या नहीं रहेगा। और भी कई सारे डाउट हैं, तो इस वीडियो में क्लियर करूँगा। तो वीडियो को एकदम एंड तक देखिएगा। मेरी हर एक आने वाली वीडियो आपको काउंसलिंग तक, है ना, आपको हेल्प करने वाली है। तो अगर चैनल पे आप लोग नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। व्हाट्सएप की लिंक और टेलीग्राम की लिंक आपको दी हुई है, उसको भी जाके फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि भैया ये बता दीजिए कि विड्रॉल का ऑप्शन हमारे पास कब तक रहेगा। तो अभी आपका विड्रॉल का ऑप्शन जा चुका है, लेकिन वो विड्रॉल का ऑप्शन वापस आ जाएगा। और आप जो है वैकेंट सीट जब तक स्पॉट राउंड की अनाउंस नहीं कर दी जाती तब तक वो आपका क्या रहेगा, वो नहीं जाएगा, है ना। विड्रॉल का ऑप्शन तब तक रहेगा, और जैसे ही जिस दिन आपकी स्पॉट राउंड की सीट अनाउंस कर दी जाती हैं उसके बाद आपका जो विड्रॉल का है ऑप्शन वो चला जाएगा। उसके बाद आप एडमिशन कैंसिल नहीं कर सकते। उसके बाद अगर आपको एडमिशन कैंसिल कराना है तो आपको यूनिवर्सिटी आना पड़ेगा। जैसा कि आपको पता है, अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात करूँ तो वो 28 से स्टार्ट है, 28, 29, 30, है ना, 1 तारीख तक सारी चीज़ें चलने वाली हैं। स्पॉट राउंड का रजिस्ट्रेशन आपका 4 तारीख से शुरू हो रहा है, और 8 और 11 को आपका पहला राउंड आएगा। देखो, ये जो स्पॉट राउंड है उसमें कौन कौन से कैंडिडेट एडमिशन ले सकते हैं आपको पता ही होगा। जिनको कोई भी सीट नहीं अलॉट हुई है, जिनको सीट अलॉट हुई पर उन्होंने पेमेंट नहीं किया, है ना। और मैं आपको बता दूं, जो कैंडिडेट नए सिरे से पार्टिसिपेट करना चाहते हैं काउंसलिंग में, वो लोग कर सकते हैं, है ना। स्पॉट राउंड में वो लोग नहीं एडमिशन ले सकते हैं जिन्होंने ऑलरेडी एक सीट बुक करके रखी है या फ्रीज़ करके रखी है। और मैं एक चीज़ आपको बता दूं, जैसे एक आपका अपग्रेड हो गया, ठीक है, मान लीजिए कोई आपका अपग्रेड हो गया, या जिसका अपग्रेड नहीं हुआ है तो वो फोर्थ राउंड में ऑटोमेटिक फ्रीज हो जाता है। अगर आपका कोई अपग्रेड हो गया है ना, और सेम पेमेंट है तो आप एडजस्ट पेमेंट कर दीजिए, काम खत्म हो जाएगा वहाँ पे। लेकिन अगर आपका पेमेंट ज़्यादा करना है तो भैया आपको पेमेंट करना पड़ेगा, और फिर जो है उस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे आप। उस सीट को पेमेंट करने के बाद तो सारी चीज़ें हो जाती हैं, फिर आपको फ्रीज़ करिए ना करिए वो ऑटो फ्रीज हो जाएगा। लेकिन अगर मैं आपको बात करूं कि मान लीजिए आपको अलॉटमेंट हुआ, आपका अपग्रेड हो गया, आपके 5,000 10,000 रुपये कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट करने हैं, अगर आप वो पेमेंट नहीं करते हैं तो आपकी पिछली वाली सीट भी चली जाएगी, और जो अपग्रेड होकर सीट मिली है वो भी चली जाएगी। आप दोनों सीटों से हाथ धो बैठेंगे। जैसे कि मुझे एक डाउट आया था कि भैया फर्स्ट राउंड में मुझे सीट मिली, सेकेंड राउंड में मैंने अपग्रेड लगाया, उसके बाद जो सीट मिली उसमें एडजस्ट पेमेंट नहीं किया तो क्या होगा। भैया आप थर्ड में नहीं पार्टिसिपेट कर सकते। किसी का थर्ड में ही सेम इशू था, वो फोर्थ में नहीं पार्टिसिपेट कर सकता। अगर आप पेमेंट को एडजस्ट नहीं करोगे, आप अपग्रेड वाली सीट का पेमेंट एडजस्ट नहीं करोगे, तो समझ रहे हैं ना, एक्स्ट्रा पेमेंट आपने नहीं किया, नहीं इसका मतलब आपने वो सीट नहीं बुक कराई है और वो सीट नहीं ली है, तो आप काउंसलिंग से बाहर हो चुके हैं। ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने ये सारी गलती की है, और एक डाउट मुझे ऐसा भी आया था कि कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से जो सीट थी वो नहीं ले पाई, तो उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि आप स्पॉट राउंड में ट्राई कर सकते हैं। 1,000 रुपये रजिस्ट्रेशन है, और वो जो 1,000 रुपये रजिस्ट्रेशन है वो नॉन रिफंडेबल होगा तब अगर आपको कोई सीट नहीं अलॉट होती है, लेकिन वो आपका एडजस्ट हो जाएगा फीस में ही अगर आपको कोई सीट अलॉट हो जाती है। तो मुझे लगता है अगर आपके 15-20 नंबरों से अगर आपका गैप है तो आप चांस ले सकते हैं स्पॉट राउंड में, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है, जिनका टीसी और मार्कशीट 12th की मार्कशीट को लेकर डाउट था और कुछ सर्टिफिकेट या इनकम सर्टिफिकेट, तो उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ। देखो, अंडरटेकिंग फॉर्म अभी आया नहीं है, जब भी आएगा मैं अपलोड कर दूंगा। अंडरटेकिंग आपका टीसी और आपका जो सर्टिफिकेट वगैरह होता है, जो 12th की मार्कशीट होती है, उसके लिए अंडरटेकिंग लग जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी जिनका अनरिजर्व कैटेगरी में हुआ है वो आप, है ना, आप सेफ्टी के लिए अपना कास्ट सर्टिफिकेट ला सकते हैं। बाकी क्योंकि अनरिजर्व में हुआ है तो ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है। बाकी जिनका कास्ट सर्टिफिकेट है वो अपना कास्ट सर्टिफिकेट लगा सकते हैं, और जिस भी कोटा के थ्रू जिनका एडमिशन हुआ है, जैसे EW वाले क्या कर सकते हैं, EWS वालों को अपना इनकम सर्टिफिकेट वगैरह ये सारी चीज़ें लानी होंगी, है ना। बिल्कुल सही बात है। तो मुझे लगता है इस वीडियो में आपके डाउट मैंने क्लियर किए होंगे। तो थैंक यू गाइज़, ऑल द वेरी बेस्ट। और कोई डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर लिखना।